प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सभी पुनः सुभाषितानी के दूसरे वर्कशीट पर चर्चा करेंगे, जिसमें सुभाषितानी आपके जो पाठ हैं उसमें से तीसरा और चौथा श्लोक दिया गया है। बच्चों हम सभी पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थों को जानेंगे, उसके बाद जो प्रश्न दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्तु वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। निमित्तम उद्देश्य, इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो इस प्रकार से निमित्तम तम और उद्देश्य दो हैं। तो निमित्तम उद्देश्य हो गया, म में हलंत है यहाँ लास्ट में, और उद्देश्य तो म और निमित्तम उद्देश्य। तो उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम मतलब निमित्त और उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके। तो निमित्त किसी उद्देश्य को निमित्त करके। यह प्रकुप्यति जो गुस्सा करता है, जो किसी निमित्त किसी कारण गुस्सा करता है। ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, वह निश्चित रूप से ही। ध्रुवम मतलब निश्चित, अब तस्य अपगमे, तस्य मतलब यहाँ तस्य उसके है, अर्थात उसके मीन्स उस गुस्से को, उस कार्य को, अपगमे, अपगमे मतलब समाप्ति, तस्य प्लस अपगमे तस्यापगमे हो जाता है। उस कार्य की समाप्ति पर वह प्रसीदति खुश हो जाता है। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्तु वै कथं जनस्तं परितोषयति। अकारणद्वेषी जो अकारण द्वेष करता है, मनस्तु यस्य वै जिसका मन ऐसा है, जिसका मन अकारण द्वेष करता है। कथम जनः तम कैसे कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को परितोषयिष्यति संतुष्ट कर देगा, अर्थात उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है जो बेकार में गुस्सा हो। ठीक है, अब इसमें यह नरः किम कम उद्देश्य प्रकुप्यति, व्यक्ति किस उद्देश्य को किस कारण से गुस्सा करता है। तो नरः निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य ना, तो निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। तो निमित्तम उद्देश्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले का ये ना से निमित्तम उद्देश्य। अकारणद्वेषी किम अस्ति, अकारणद्वेषी किम अस्ति, तो मनः अस्ति। मनः अकारण द्वेष करने वाला क्या है, तो मन। कस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, किसका मन, कस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, किसका मन अकारण जो है वह द्वेष करता है। यानी तो उसमें कहा गया है यहाँ से ये लाइन उठा लेंगे हम, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्तु वै
कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, इसको लिख देंगे। इसके बाद चौथा श्लोक है उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। अर्थात कहते हैं उदीरितः अर्थः, अर्थः उदीरितः, जो अर्थ कहे गए हैं, जो अर्थ ग्रहण करते हैं। पशुनापि गृह्यते, जिस शब्द के या जिस चीज के अर्थ कहे गए हैं वह पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। जिस शब्द जो स्पष्ट होता है, जिसके अर्थ स्पष्ट होते हैं, तो पशुओं के द्वारा भी क्या क्या अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हय कहते हैं घोड़े को, हय घोड़े, नागाश्च और नाग कहते हैं हाथी को, नागा वहन्ति बोधिता, घोड़ा और हाथी भी क्या करता है, घोड़ा तथा हाथी भी बताए जो कार्य बता दिया गया है उसको वो क्या करता है, वहन्ति बोधिता। बोधिता मतलब जो बताए गए हैं और वहन्ति मतलब ढोता है। जैसे जैसे घोड़ा और हाथी को कहा जाता है वैसे वैसे करता है। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, और पंडित जन कहते हैं अर्थात ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो क्या, अनुक्तम अप्युहति, जो न कहे हुए भी परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, यानी परेंगित दूसरों के द्वारा केवल इंगित, दूसरों के द्वारा केवल संकेत किया गया ही कहने पर वह व्यक्ति उस कार्य को कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहे हुए चीज को तो पशु भी करता है, लेकिन हिंट देने पर यानी हल्के से कहने पर, इशारे करने पर जो व्यक्ति कर देता है वह बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। अब इसके श्लोक के आधार पर जो प्रश्न है, पशुना कीदृशा अर्थः गृह्यते, इसमें पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। हया नागाश्च कथं वहन्ति, हया नागाश्च बोधिताः भवन्ति। पंडितः जनः किं करोति, पंडितः जनः अनुक्तमप्यूहति परेंगित ज्ञान फला अनुक्तमप्युहति ही बुद्धयः करोति। इस प्रकार से आप सभी इन प्रश्नों को पूरा करके अपने कक्षा के ग्रुप में भेजें। यह अनिवार्य है क्योंकि बच्चे आपकी जो यह पैंडेमिक है, जो अभी महामारी है, इस महामारी में आप घर से नहीं निकल सकते, तो इस तरह से ऑनलाइन कक्षा ही चलेगी और इस प्रकार से आपको वर्कशीट या ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इसे आप निश्चित रूप से करें, अन्यथा आपके फर्स्ट टर्म में बहुत लोगों के कम स्कोर हुए हैं जैसा कि हमें मालूम है, तो आपको सेकेंड टर्म में उस जो आपने भूल किया है उसे आप ज़रूर सुधारें। धन्यवाद।